हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम एक सॉलिड स्फीयर का मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। एक हमारे पास सॉलिड स्फीयर दिया हुआ है जिसका रेडियस कैपिटल आर है और मास कैपिटल एम है। इस स्फीयर के केस में एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों में से किसी भी एक्सिस के अबाउट अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते हैं तो सेम रेजिस्टेंस आपको मिलता है। तो एक्स और वाई और जेड तीनों एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू हमेशा सेम आती है। इस चीज़ का ध्यान दें कि ये जो हमारा स्फीयर है ये 3D सॉलिड बॉडी है। तो आप अगर सिलेंडर के लिए, स्फीयर के लिए, कोन के लिए, इनमें से किसी चीज़ के लिए भी सॉल्व कर रहे हैं तब आप कभी भी ये नहीं कहेंगे कि वहाँ पे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम फॉलो होती है। दैट मीन्स आई जेड जेड इज इक्वल टू आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई, ये जो थ्योरम थी ये इन फिगर्स के लिए वैलिड नहीं होती। तो ये आप स्फीयर में ही देख पाएंगे कि एक्स, वाई और जेड तीनों के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा। आई एक्स एक्स आई वाई को ऐड करने के बाद आई जेड के बराबर नहीं मिलेगा इस केस में। तो ये चीज़ का ध्यान दें क्योंकि ये 3D सॉलिड है। अच्छा, अब आगे चलें तो इस स्फीयर को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको इस स्फीयर में एक डिफरेंशियल पार्ट एज्यूम करना पड़ेगा। तो इस स्फीयर में क्रॉस सेक्शनली एक डिफरेंशियल पार्ट कट आउट कर रहे हैं और डिफरेंशियल पार्ट जो है ये एक डिस्क के फॉर्म में मिलेगा जिसका डेरिवेशन हम लोग कर चुके हैं। तो ये एक सर्कुलर डिस्क मिलेगी जिसका रेडियस एज्यूम कर लिया है कि ये स्मॉल एक्स है। अगर ये डिस्क डायमीटर पे कट की होती, बिल्कुल सेंटर पे, तब उसका रेडियस कैपिटल आर हो सकता था जो इस स्फीयर का रेडियस है, लेकिन हमने कहीं और कट की है कुछ डिस्टेंस पे सेंटर से, तो इसलिए इसका डिस्टेंस हमने या रेडियस इसका हमने एक्स मान लिया है। और हमने ये जो डिस्टेंस, जिस डिस्टेंस पे ये स्ट्रिप कट की है वो डिस्टेंस वाई एज्यूम कर लिया है। ये जो डिफरेंशियल डिस्क है इसकी थिकनेस की बात करें तो वो डी वाई है और इसका मास है डी एम। और इस डिस्क के लिए फिर से ये जेड एक्सिस है। तो यहाँ भी स्फीयर और डिस्क दोनों के लिए जेड एक्सिस कॉमन है। तो इसलिए आप डिस्क का जेड एक्सिस के अबाउट फॉर्मूला ड्राइव करके, फॉर्मूला कैलकुलेट करके और उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो आप स्फीयर के लिए कैलकुलेट कर लेंगे। तो यही काम हमें करना है। ये x आपको पता चल रहा होगा कि ये डिस्क की रेडियस है और ये y डिस्क की डिस्टेंस है सेंटर से। ये जो लाइन है ये इसकी टोटल स्फीयर की रेडियस है। यहाँ लिखा हुआ है डेंसिटी ऑफ स्फीयर। तो ये स्फीयर जो है इसकी डेंसिटी को हमने रो मान लिया है। मास का फॉर्मूला हमें पता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है। तो स्फीयर के मास की बात करें तो स्फीयर के मास में डेंसिटी तो रो हो जाएगी और स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, ये हम जानते हैं। उसी तरह मास और डिफरेंशियल पार्ट, अगर इस डिफरेंशियल स्ट्रिप का मास डीएम कैलकुलेट किया जाए तो डेंसिटी फिर से रो होगी, लेकिन वॉल्यूम की बात की जाए तो इस सर्कुलर स्ट्रिप का एरिया जो है वो हो जाएगा पाई एक्स स्क्वायर, क्योंकि इसका रेडियस एक्स है तो पाई एक्स स्क्वायर, और थिकनेस इसकी हो जाएगी डी वाई। तो ये इसका वॉल्यूम आ जाएगा पाई एक्स स्क्वायर डी वाई, और इसको रो से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मास डीएम मिल जाएगा। अब आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है जेड एक्सिस के अबाउट। अगर z के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो आपको इस डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया z के अबाउट होगा उसको सिंपली इंटीग्रेट करना है। तो जो डिस्क था उसका फॉर्मूला हम पहले पढ़ चुके हैं। इस डिस्क का सेंट्रॉइडल z एक्सिस के अबाउट फॉर्मूले की बात करें तो वो फॉर्मूला होता है एम आर स्क्वायर बाई 2, जहाँ पे m इस डिस्क का मास होता है और r इसकी रेडियस होती है। फिर से आपको एम आर स्क्वायर बाई 2 लगाना है, लेकिन यहाँ पे डिस्क का मास dm है तो आप लिखेंगे dm, और इस डिस्क का रेडियस x है तो आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ये आपने एम आर स्क्वायर बाई 2 को एक्स स्क्वायर डी एम बाई 2 में लिख दिया है। तो ये आपको z एक्सिस के अबाउट इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल गया है, लेकिन हमको पूरे स्फीयर के लिए निकालना था तो हम इस टर्म को इंटीग्रेट कर देंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं। इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे आप डी एम की वैल्यू पुट कर देते हैं तो वो हो जाएगी रो पाई एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई। यहाँ पे रो पाई बाई 2 ये कॉन्स्टेंट्स हैं, इनको आप बाहर ले लें तो ये बचेगी वैल्यू x टू द पावर 4 इंटू डी वाई। इस टर्म को आपको सॉल्व करना है, लेकिन आप देख रहे हैं कि आपको y के टर्म्स में इंटीग्रेट करना है और आपके पास एक वेरिएबल x और है। तो क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल हैं इसलिए आपको पहले x की वैल्यू y के टर्म्स में सॉल्व करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आप अगर आप फिगर में गौर करें तो ये डिस्टेंस x है, ये डिस्टेंस y है,
और ये डिस्टेंस r है, और आप देख रहे हैं कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर आप यहाँ से एक्स स्क्वायर निकालते हैं तो वो हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की ये वैल्यू को आपको इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो आप फिर से लिख लेंगे यहाँ पे आई जेड जेड की वैल्यू जो निकल के आएगी रो पाई बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर की जगह ये वैल्यू पुट करें तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर इंटू डी वाई। अब आपके पास यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल है y, r आपके पास कांस्टेंट है, ये स्फीयर की रेडियस है, तो आपको y के टर्म्स में इसका इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेट करने के लिए y की आपको लिमिट लगानी पड़ेगी। तो y इस डिस्क की डिस्टेंस थी सेंटर से। अगर आप इस डिस्क को नीचे लेके आते हैं, अगर आप इस डिस्क को नीचे की तरफ मूव कराते हैं तो देखिए ये y की वैल्यू जो है वो डिक्रीज करती जाएगी और सेंटर पे पहुंच के y की वैल्यू हो जाएगी 0। अब आप सेंटर से जैसे नीचे जाएंगे ये y की वैल्यू नेगेटिव में बढ़ती जाएगी और नेगेटिव में जाएगी माइनस आर रेडियस तक, माइनस आर। जैसे जैसे ये डिस्क ऊपर जाएगी तो ये लिमिट जाएगी पॉजिटिव आर तक, तो इसकी लिमिट हो जाएगी फ्रॉम माइनस आर टू प्लस आर। अब आप देख पा रहे होंगे कि इसकी सेंट्रल एक्सिस के नीचे और ऊपर दोनों तरफ सिमेट्रिकल फिगर है, तो आप चाहें तो इस लिमिट को माइनस आर से प्लस आर की जगह 2 टाइम्स 0 to r कर सकते हैं, तो ये आसान हो जाएगा। तो इसको हम 2 टाइम्स कर लेते हैं तो ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी रो पाई 0 to कैपिटल R। इस ब्रैकेट को अगर आप ओपन करें तो ये हो जाएगा r to the power 4 प्लस y to the power 4 माइनस 2r स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। इसको बस आपको सॉल्व करना है। जो आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगी वैल्यू रो पाई r to the power 4y प्लस y to the power 5 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 2r स्क्वायर वाई क्यूब डिवाइडेड बाई 3, और इसकी लिमिट 0 से लेकर r तक होगी। इसको आप सॉल्व करें तो सॉल्व करने पर ये वैल्यू रो पाई 8 बाई 15 r to the power 5 आ जाएगी। ये आप सॉल्व करके चेक कर लें। इसमें से हम अगर 4 बाई 3 रो पाई आर स्क्वायर ये कॉमन ले लेते हैं, रो पाई ये ले लिया, इसमें से 4 बाई 3 आर स्क्वायर बाहर ले लिया, तो ये बचेगा 2 डिवाइडेड बाई 5 आर स्क्वायर। अब आप देख पा रहे होंगे कि 4 बाई 3 रो पाई आर स्क्वायर, ऊपर से अगर आप चेक करें तो यहाँ पे रो इंटू 4 बाई 3 पाई आर क्यूब, सॉरी आर टू द पावर 5 में से आर क्यूब आप कॉमन लेंगे तब यहाँ आर स्क्वायर बचेगा। तो ये जो टर्म है ये हमारा कैपिटल एम के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 2 डिवाइडेड बाई 5 एम आर स्क्वायर। ये वैल्यू आई जेड जेड की होती है और यही वैल्यू आई एक्स एक्स और आई वाई वाई की भी होती है इस स्फीयर के केस में, क्योंकि ये तीनों एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल आता है। तो ये इसका डेरिवेशन था। सिंपली आपको एक सर्कुलर डिस्क को z एक्सिस के अबाउट सॉल्व करना है और उसको इंटीग्रेट करना है। बस आपको इस डेरिवेशन में एक चीज़ का ध्यान देना है कि आपको x, क्योंकि एक एक्स्ट्रा वेरिएबल आएगा, तो इस x की वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम से निकाल के फिर उस टर्म को इंटीग्रेट करके सॉल्व कर देना है और फिर सिंपल कैलकुलेशन करना है। अगर आगे चलें तो नेक्स्ट डेरिवेशन हमारे पास है मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड कोन। कोन के केस में भी आपको सिंपली जैसे आपने स्फीयर के केस में किया था बिल्कुल वैसे ही काम करना है। डिस्कस करते हैं इसको। कोन जो है, जिस कोन का रेडियस कैपिटल आर है और इसकी हाइट h है, मास इसका कैपिटल m है। फिर से हम यहाँ पे z एक्सिस जो सेंटर से पास हो रही है इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसमें से अगर डिफरेंशियल पार्ट आप कट करें, फिर से आप इसके क्रॉस सेक्शन से अगर एक पार्ट कट करते हैं तो जब आप वो पार्ट कट करेंगे तो वो एक डिस्क के फॉर्म में आएगा। जो डिस्क अभी आपने स्फीयर के केस में भी सॉल्व की थी, तो वो जो डिस्क है उसका रेडियस की बात करें तो क्योंकि वो रेडियस कैपिटल आर के बराबर नहीं होगा तो हमने इसको स्मॉल आर मान लिया है। इस डिस्क की थिकनेस की बात करें तो वो dy है और इस डिस्क की
जो डिस्टेंस है वो हमने इसके वर्टेक्स से y मान ली है। ये डिस्क कहाँ पे है, तो इसकी लोकेशन आप बता सकते हैं कि इसके वर्टेक्स से y डिस्टेंस पे ये डिस्क हमने एज्यूम की। बाकी आपको दिख रहा है कि कोन का रेडियस कैपिटल R है और इसकी टोटल हाइट कैपिटल H है। फिर से डेंसिटी ऑफ कोन, कोन की डेंसिटी की बात करें तो वो रो है। मास का फॉर्मूला डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो कोन का मास निकालने के लिए डेंसिटी इंटू कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, वो आप जानते हैं। मास ऑफ डिफरेंशियल पार्ट, फिर से इस डिस्क का मास निकालें तो जैसे पिछले केस में निकाला था वैसे ही डीएम की वैल्यू निकालेंगे, तो डेंसिटी इंटू इसका वॉल्यूम करेंगे तो पाई आर स्क्वायर और इंटू थिकनेस हो जाएगी dy। ये सिमिलर वैसे ही जैसे स्फीयर में किया था। अब आप z एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए आपको सबसे पहले तो इस डिस्क का z एक्सिस के अबाउट निकालना होगा। अब आप देख रहे हैं क्योंकि डिस्क का z एक्सिस और पूरे कोन का z एक्सिस ये दोनों कॉमन एक्सिस हैं, तो सीधा डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया z के अबाउट निकालेंगे और फिर उसको कोन में इंटीग्रेट कर देंगे। तो डिस्क का इस सेंट्रल एक्सिस के अबाउट डेरिवेशन जो आप कर चुके थे, फिर से मैं आपको दिखा रहा हूँ कि डिस्क का z एक्सिस के अबाउट जो फॉर्मूला होता है वो mr²/2, जहाँ पे मास m है और r इसका रेडियस है। अब इस केस में हमारे पास डिस्क का मास dm है और रेडियस इसका है स्मॉल r, तो आप dm स्मॉल r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 लिख देते हैं, mr²/2। अब ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया है ये z एक्सिस के अबाउट इस डिस्क का आ गया है। अगर आपको पूरे कोन के लिए निकालना है तो आपको इस टर्म को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेट करें, यहाँ पे dm की वैल्यू अगर आप सब्स्टिट्यूट करें तो ये वैल्यू r²/2, dm की वैल्यू हो जाएगी रो पाई आर स्क्वायर इंटू dy। अब यहाँ पे रो पाई/2 ये कांस्टेंट हैं तो ये आप बाहर ले सकते हैं, रो पाई/2, और ये वैल्यू बचेगी r⁴ इंटू dy। तो जैसे आपने स्फीयर में देखा था वहाँ पे एक x आया था, सिमिलरली यहाँ पे आपके पास एक वेरिएबल आ जाएगा r। अब r भी एक वेरिएबल है और y के टर्म्स में आपको इंटीग्रेट करना है, तो पहले आपको r की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो r की वैल्यू पुट करने के लिए यहाँ पे आप सिमिलर कोन सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ यूजिंग सिमिलर कोन प्रॉपर्टी। अगर कोन सिमिलर कोन मिलते हैं, जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं एक छोटा सा कोन है डिस्क तक का और एक ये पूरा कोन है, अगर इन दोनों में सिमिलर कोन की प्रॉपर्टी लगाएं तो छोटे कोन की रेडियस स्मॉल r है और पूरे कोन की रेडियस कैपिटल R है। उसी तरह छोटे कोन की हाइट की बात की जाए तो वो y है और पूरे कोन की हाइट की बात की जाए तो वो h है। इसको आप अगर सॉल्व करें तो स्मॉल r की वैल्यू आ जाती है r/h इंटू y। इस r की वैल्यू को आपको यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है, तो IZZ को आप लिख सकते हैं रो पाई/2 इंटीग्रेशन ऑफ r⁴/h⁴ y⁴ dy। यहाँ पे r और h ये कोन के लिए कांस्टेंट वैल्यूज हैं तो ये बाहर आ जाएंगी, तो रो पाई/2 r⁴/h⁴ इंटीग्रेशन ऑफ y⁴ dy। अब आपके पास सिर्फ एक ही वेरिएबल है y, तो इंटीग्रेट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। y की अगर आप लिमिट की बात करें तो डिस्क जैसे जैसे ऊपर जाएगी y की वैल्यू कम होती जाएगी और वर्टेक्स पे पहुंच के y की वैल्यू 0 हो जाएगी, और ये डिस्क जब नीचे जाएगी तो y की वैल्यू बढ़ती जाएगी और सबसे नीचे वैल्यू होगी h। तो लिमिट आप लगा सकते हैं फ्रॉम 0 टू h। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो ये आप लिमिट 0 टू -h लगा सकते हैं, तो भी आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप इससे भी सॉल्व कर सकते हैं। अब आप इस लिमिट को यहाँ पे सॉल्व करेंगे और यहाँ पे पुट करेंगे। सॉल्व करने के बाद जब आप कैलकुलेशन करेंगे तब आपका इसका आंसर रो पाई डिवाइडेड बाई 10 r⁴h आ जाएगा। यहाँ पे लिमिट पुट करने के बाद ये y⁵5/5 और लिमिट 0 टू h पुट कर देंगे आप। ये आंसर जो आएगा इसमें से हम 3/10 सॉरी इस पोर्शन में से हम यहाँ पे अगर आप बात करें तो रो पाई r² h डिवाइडेड बाई 3 इसको अगर बाहर निकाल लें, यहाँ से रो पाई r² h बाई 3 अगर बाहर निकाल लें तो अंदर बचेगा 3/10 r²। अब आप देख पा रहे होंगे रो पाई r² h बाई 3, रो
पाई आर स्क्वायर एच डिवाइडेड बाई 3, ये जो टर्म है ये कैपिटल एम के बराबर है, तो आप यहाँ पे इसकी जगह कैपिटल एम लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू हो जाएगी 3/10 इंटू एम आर स्क्वायर। ये आई जेड एक्सिस के अबाउट फॉर्मूला है फॉर अ सॉलिड कोन। तो कोन में, सॉलिड कोन में जेड एक्सिस के अबाउट ही फॉर्मूला इंपॉर्टेंट आपके लिए, क्योंकि आपको सिर्फ सिमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट सॉल्व करना है। अगर आपको कभी मान लीजिए इस कोन में बेस पे एक्सिस अगर दी हो जिससे आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ जाए, तो बेस से निकालने के लिए आपने जो काम सिलेंडर में किया था, इस डिस्क के एक्स एक्सिस से इस एक्सिस तक आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगानी है। इन दोनों के बीच में आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के इस डिस्क का इस बेस के अबाउट निकाल सकते हैं अगर आप निकालना चाहें। बाकी ये जो एक्सिस है जेड एक्सिस, इसके अबाउट डेरिवेशन सफिशिएंट है फॉर सॉलिड कोन। तो यहाँ तक आपके मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सारे डेरिवेशंस, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंप्लीट हो चुका है। इन डेरिवेशंस को आप एक बार रिवाइज कर लें, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।